आज कक्षा 11वीं कृषि विज्ञान में पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय, मुर्गी पालन एवं मत्स्य पालन का पेपर कंप्लीट हो चुका है। कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2025-26 का पेपर कंप्लीट हो चुका है। आज आपके इनके उत्तर का मिलान कर सकते हो। गल कंबल पाया जाता है, 4 ऑप्शन है। भैंस में, गाय में, बकरी में, भेड़ में, तो इसका आंसर आएगा भैंस में। किस भैंस के दूध में वसा की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? इसके 4 ऑप्शन है, मदावरी, नागपुरी, टोड़ा और सुरती। तो इसका आंसर आएगा मदावरी। इसके बाद नदी भैंसों में क्रोमोसोम की संख्या होती है, 4 ऑप्शन है, 40, 45, 48 और 50। तो इसका जो आंसर आएगा 45 आएगा। इसके बाद नेक्स्ट, निम्न को दिल्ली भैंस के नाम से भी जाना जाता है। इसके 4 ऑप्शन है, ऑप्शन आप चेक कर सकते हो, नीलीवारी, मुर्रा, सुरती और महसाना। तो इसका जो आंसर आएगा वो मुर्रा आएगा। इसके बाद गाय की योनि का तापक्रम होता है, तो इसका 4 ऑप्शन है, 32 डिग्री सेल्सियस, 42 डिग्री सेल्सियस, 44 डिग्री सेल्सियस और 48 डिग्री। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो 42 डिग्री सेल्सियस आएगा। सर्वप्रथम भ्रूण प्रत्यारोपण किया गया था। इसके 4 ऑप्शन है, 1890 में, 1980 में, 1880 में और 1900 में। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो 1880 में आएगा। इसके बाद नेक्स्ट अगला जो प्रश्न है वो रिक्त स्थान है। रिक्त स्थान आप मिला सकते हो। अगला जो प्रश्न नंबर दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रेमंड भ्रूण अनुसंधान केंद्र में स्थित है, आनंद गुजरात में स्थित है, गुजरात में आनंद स्थित है, वहां पर है ये इसका। स्वस्थ गाय के शरीर का जो तापमान है वो होता है 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसके बाद नेक्स्ट, असील मुर्गी की लड़ाकू भारतीय नस्ल है। फिर नेक्स्ट है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन है। एंथ्रेक्स को प्लीहा ज्वर रोग भी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, अपराइजेशन दूध संरक्षण या परिरक्षण अनुकरने की आधुनिक विधि है। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 2 रिक्त स्थान की पूर्ति भी कंप्लीट हो जाता है। अब आपको जो बताने जा रहा हूं वो है सत्य असत्य। विद्यार्थी, यदि आप इस मेरे चैनल पर नए आए तो चैनल को प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखते जाइए, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब। यह चैनल आपके लिए ही और आपके लिए ही बनाया गया है, आपके लिए बहुत उपयोगी है। सत्य असत्य लिखिए। दूध के अपराइजेशन विधि के 3 चरण है, असत्य है। आई होप आपका ये पेपर बहुत अच्छा गया होगा। गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व 40 होता है, असत्य है। अवशीतन दूध में जीवाणु की वृद्धि को रोकता है, सत्य है। लैक्टोमीटर द्वारा दूध का परीक्षण ज्ञात किया जाता, असत्य है। खीस में दूध की अपेक्षा वसा की मात्रा कम होती, असत्य है। सहकारिता एक ऐच्छिक संगठन है, सत्य है। इसके बाद आप जोड़ी का भी मिलान कर सकते हैं। जो पहले का आएगा वो ई है, दूसरे का आएगा सी है, तीसरे का है डी, चौथे का आएगा बी और पांचवे का आएगा ए। पहले का ई मतलब इज्जतनगर बरेली है, दूसरे का सी करनाल हरियाणा है, तीसरे का डी मखदूम फरहा मथुरा है, फिर चौथे का आएगा बी मछली आएगा और पांचवे का ए सुकर आएगा। इसके बाद एक वाक्य में उत्तर मिला लीजिए। आई होप आपके भी पूरे एक वाक्य में उत्तर आपने सही लिखे होंगे। दूध में उपस्थित प्रोटीन का नाम लिखिए। दूध में उपस्थित जो प्रोटीन का नाम होता है कैसीन। दूध दोहन की सर्वोत्तम विधि का नाम लिखिए, तो इसकी सर्वोत्तम विधि पूर्ण हस्त विधि होती है। सर्वप्रथम ऑपरेशन फ्लड योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1970 में हुई थी। चिटगोंग मुर्गी की नस्ल का उद्गम स्थान लिखिए, तो चटगांव जो कि कहाँ पर है? बांग्लादेश में स्थित है ये। NDDB का पूरा नाम होता है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड होता है। इस प्रकार से आप पूरे उत्तर आपके प्रश्न को भी चेक कर सकते हैं। ये 2-2 नंबर के जो प्रश्न है, बहुत अच्छा पेपर आया था, बहुत ही सरल पेपर है ये। आई होप बहुत अच्छा पेपर गया होगा।
सब 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। इसके बाद ये 3-3 नंबर के 13 नंबर से 3-3 नंबर के प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये 3-3 नंबर के प्रश्न है, 3-3 नंबर के 3 प्रश्न आते हैं। इसके बाद ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद ये भी 4-4 नंबर के क्वेश्चन है। सभी का पेपर बहुत अच्छा गया होगा और अगले पेपर के लिए आप सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई हो, बेस्ट ऑफ लक। और हाँ, प्लीज़ जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करिए और बेल घंटी को भी दबाइए। धन्यवाद, थैंक्स।